कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले आपके 21 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, वहां से आप बाकी के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टर्न पर यानी कि लेक्चर नंबर 21 में हमने इसमें फ्रक्टोज किया था। मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ चैप्टर कौन सा है। ये है आपका चैप्टर 4 कार्बोहाइड्रेट। 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा था, इसी तरह से हमने फ्रक्टोज भी पढ़ा है। इसमें फ्रक्टोज पढ़ा था, फ्रक्टोज कल ही लेक्चर 21 में इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, और हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट तो हम कर चुके थे कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट रह रहा था, जो था आपका रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ग्लूकोज को लेकर बात की थी ना, इसी तरह से हम फ्रक्टोज को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनके साथ आपका फ्रक्टोज किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एसिलेशन रिएक्शन करने का, एसिलेशन रिएक्शंस करने का। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, आप किसके साथ रिएक्शन कर सकते हो, एसिड डेरिवेटिव ले लो, कोई सा भी ले लो। सबसे पहले करेंगे एसिलेशन में रिएक्शन, हम बनाएंगे फ्रक्टोज CHOH का होल थ्राइस, और ये होता है आपका C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये होता है आपका फ्रक्टोज। इसमें हम मिलाएंगे RCOOH ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये कैसे ऐड करेंगे, देखो जितने आपके OH ग्रुप है, अगर हम OH ग्रुप को लेकर रिएक्शंस करा रहे हैं, इसकी OH ग्रुप को लेकर रिएक्शंस करा रहे हैं, तो हमें OH ग्रुप के बेसिस पर ही इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड। जैसे यहाँ पर 3 इधर है, 1 इधर है और 1 इधर है, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये आपके यहाँ से H और OH 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेकर रिमूव हो जाएंगे, 5H2O रिमूव होगा, और क्या बचा यहाँ से, RCO ग्रुप बचा, वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बचा, RCO ग्रुप बचा, वो इन OH की जगह पर जुड़ जाएगा। CH2 यहाँ से आ जाएगा आपका OCOR, और इसी तरह से ये CHOCOR होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस रखेंगे। ये आपका C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से नीचे आपका क्या आ जाएगा, CH2OCOR। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ से ये क्या बना, पेंटा एसिल डेरिवेटिव ऑफ फ्रक्टोज। क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे RCOCl, दूसरा एसिड डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ से रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे रिएक्शन करते हैं। RCOCl के साथ करेंगे, इसमें आपको कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि आपकी जो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, इसमें आपने क्या लिया है, कैटलिस्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं RCOCl के साथ। रिएक्शन बिल्कुल सेम होनी है, चेंज कुछ नहीं होना है। इसी तरह से आप डेरिवेटिव्स चेंज करते रहो और रिएक्शन करते चले जाओ, मॉलिक्यूल्स भी उतने ही रहेंगे। इस बार क्या नहीं रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा। कितने मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स बनेगा आपका, यही कंपाउंड यही रहेगा, चेंज नहीं होगा कंपाउंड। नोट करो इसे भी। बाकी की रिएक्शन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, ग्रूव रिएक्शन करने वाले हैं। ग्रूव रिएक्शन में क्या होता है, ग्रूव रिएक्शन में आपका क्या होता है, किसी को कोई आइडिया, ग्रूव रिएक्शन कैसी होती है। नेम रिएक्शन है आपकी ग्रूव रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नंबर 2 डाल लेना, ग्रूव रिएक्शन। ग्रूव रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब जितने आपके यहाँ से
क्या प्रेजेंट है, जितने OH प्रेजेंट है इतने ही आप क्या ले लो, इतने ही HCl ले लो। तो यहाँ से ये OH किसके साथ, H के साथ 5H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से आपका Cl इन OH की जगह ले लेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2OCl और CH2Cl, ये आएगा आपका CHCl का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH2Cl। बताओ क्या दिक्कत है इसे बनाने में, और इसका नाम रखने में क्या दिक्कत है आपको। नेम क्या हो जाएगा इसका, ये 5 क्लोरीन जुड़े हैं तो क्या आएगा, पेंटाक्लोरो आएगा। पेंटाक्लोरो किसका है आपका, फ्रक्टोज का, तो पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस नोट करिए इस रिएक्शन को। नेक्स्ट है हॉफमैन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस में क्या है, इसमें आपके नेम से ही क्लियर है क्या मिलाना है, अमोनिया। रिएक्शन नंबर 3 हॉफमैन, 3 है या 4 है डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, इसमें हम ऐड करेंगे अमोनिया। इसमें सिर्फ अमोनिया ऐड की जाती है और वो भी 5 मॉलिक्यूल्स के साथ। होता क्या है, यहाँ से ये आपका डिसोसिएट होती है NH2 में और H में ये 5H OH के साथ आपके रिमूव होते हैं 5H2O की फॉर्म में, और इन्हें इस बार कौन रिप्लेस करेगा, NH2 ग्रुप रिप्लेस करेगा। NH2 तो यहाँ से 5 अमीनो ग्रुप हैं, तो यहाँ से क्या नेम बनेगा इसका, पेंटा अमीनो फ्रक्टोज। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट हम ये मिक्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो मिक्स रिएक्शन में हम इस बार रिडक्शन किसको लेकर भी देखेंगे, हमारे बाकी के ग्रुप को लेकर भी देखेंगे। वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं है, होगा वही, पहले हमने सॉर्बिटॉल तक रोक दिया था, अब इसमें हम सॉर्बिटॉल से भी आगे लेकर जाएंगे इसको। ऑक्सीजन को हम बिल्कुल हटा देंगे उसमें, पहले से नोट करिए। जैसे हमने इसमें ग्लूकोज में बनाया था बिल्कुल ऐसे ही, ये तो फ्रक्टोज भी रफ हो गया। चलो रिडक्शन मिक्स रिएक्शन नेम डाल लो चाहो तो इसका। रेस्पिरेशन रिएक्शन भी करेंगे। रिडक्शन में सबसे पहले तो अपना फ्रक्टोज लिखो जो होता है आपका CH2OH, CHOH का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O और CH2OH। इसमें आप क्या मिलाएंगे, H मिलाएंगे, 2 हाइड्रोजन मिलाते हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे किसकी प्रेजेंस में अमलगम की प्रेजेंस में। अमलगम क्या होता है आपका ZnHg और HCl ZnHg या HCl। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक एक H यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से CHOH यानी कि आपका सॉर्बिटॉल बन जाएगा। CH2OH CHOH का होल फोर्थ मैंने कंबाइन कर लिया है क्योंकि मैं ये स्टेप आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ से आपका CH2OH, तो इसमें आगे हम क्या करेंगे, फिर से H मिलाएंगे। जब हम इसमें H मिलाते हैं तो यहाँ से आपका N-हेक्सेन बनता है। क्या बनता है, N-हेक्सेन बनता है। N-हेक्सेन कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ से हम सबसे पहले तो जितने भी ऑक्सीजन है ना इनको रिमूव करेंगे। कितने ऑक्सीजन है, ये आपके 4 ये रहे, 2 ये रहे, कितने ऑक्सीजन है टोटल 6, तो इनको 6H2O की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिमूव। बाकी हम हमारे ग्रुप अरेंज करेंगे। ग्रुप अरेंज कैसे होंगे, ये आपका यहाँ से CH3 CH2 का होल फोर्थ और ये आपका CH3, ये बना आपका N-हेक्सेन। क्या बना, N-हेक्सेन। N-हेक्सेन X है ये। अब इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के अरेंज करने हैं। मैं आपको पहले भी ये रिएक्शन करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसमें 12 हाइड्रोजन आते हैं। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद है रेस्पिरेशन। बिल्कुल सिमिलर स्टेप है आपका, जैसे हम ग्लूकोज में कर चुके हैं इसी तरह से आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन भी होनी है। नोट करिए N-हेक्सेन वाली रिएक्शन को। चलो आगे देखो। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, पूरा कंबाइन करके लिख लेना।
हो जाएगा। बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन है आपकी। अरे स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है, बाकी आपके मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है। H भी आपके सेम है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, सब आपके सेम है। इसमें नेक्स्ट है 4 या 5 जो भी नंबर हो डाल लेना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये आपका डिसोसिएट हो जाता है। जैसे आपका C6H12O6 है, C6H12O6 है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम क्या मिलाते हैं, इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं। हम इसमें सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा किस में रिमूव होता है या किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो यहाँ से 6CO2 में 6CO2 में ये ब्रेक होता है और निकलते हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 12 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या निकलती है, और इसमें आपकी हीट लगती है, और आपके इसमें हीट भी आपकी यहाँ पर लगती है। आप देखिए यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन ये है, और 6 ऑक्सीजन क्या है इधर तो बाद में देखेंगे, तो कितने हो गए, 12 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 6O2, 6 2 12, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए नोट करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी खत्म। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर। अब इसके बाद है आपके आगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किस चीज की, ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस हैं जो हम पढ़ते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस। तो आप लिमिटेशंस डाल लीजिए कि कुछ सीमाओं तक ही फ्रक्टोज आपका रिएक्शंस करता है। लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और वो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में बताऊंगी आपको सारी, जैसे ग्लूकोज के बारे में बताई थी, इसी तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में आपको इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, हॉवर्ड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस में सबसे पहला क्या है, ये आपका NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल DNP के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। 2,4-DNP के साथ रिएक्शन ना करने का इसका एक रीजन ये है कि इसका कीटोनिक ग्रुप जो होता है फ्रक्टोज का, वो इतना फ्री नहीं होता कि वो डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ रिएक्शन कर ले। जब मैं इसकी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कराऊंगी तब समझाऊंगी कि ये फ्री कैसे होता है और अनफ्री कैसे होता है। तो मतलब कुल मिला के कि ये रिएक्शन क्यों नहीं कर पाता, ये रीजन आपको उसमें प्रॉपरली पता चलेगा जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसकी, फ्रक्टोज की, DNP की नहीं पढ़नी है हमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका फ्रक्टोज होता है ये 2 स्पेसिफिक फॉर्म में होता है। ये बात तो हम जानते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज था 2 स्पेसिफिक फॉर्म में प्रेजेंट था, अल्फा और बीटा। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है स्पेसिफिक रोटेशन शो करती है। क्या करती है, स्पेसिफिक रोटेशन शो करती है। अब जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें नहीं बता सकती, इसके लिए हमें इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, जिनका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और स्पेसिफिक रोटेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर वेरीफाई नहीं कर पाती है, उसके लिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आगे इसमें देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर, वही इसी चीज से रिलेटेड कर दो। क्या रिलेटेड करोगे, मैंने भी बताया कि ये रोटेशन शो नहीं करता है, ये रोटेशन शो नहीं कर, रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा, तो इसी से रिलेट कर दो कि जो आपका ये होता है रोटेशन कैसा होता है, म्यूटा रोटेशन होता है। तो ये म्यूटा रोटेशन के बारे में भी नहीं बता सकती। कौन नहीं बता सकती, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। क्लियर हो गई इतनी बातें, आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें। अब इसके बाद है आपका इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं इसको पूरे को रफ कर दूं एक बार। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी, देखो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसमें 6 कार्बन की एक चेन होती है, वो तो हो गई बात ओपन चेन स्ट्रक्चर की। लेकिन जब हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेकर तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, जैसे हमने ग्लूकोज को लेकर बनाएंगे ना, ठीक ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। सबसे पहले 5 की क्यों बनाएंगे अभी बताऊंगी मैं आपको। 1 2 3 4
5 और 6 कार्बन आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप आपके इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर इस तरह से ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये आ गया आपका यहाँ से कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ से आपको क्या करने हैं, HOH अरेंज करने हैं। यहाँ पर आपको रखने हैं CH2OH ग्रुप रखना है और इधर आपको रखना है OH ग्रुप। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद क्या करने, HOH अरेंज करने हैं, बिल्कुल सिंपली जैसे अब तक करते आए हो। यहाँ पर आपका आ जाएगा OH, ये OH, इधर H, इधर H, इधर OH और यहाँ पर आपका 1 2 3 4। यहाँ पर आपके इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये तो बन गई है स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी अल्फा और बीटा फॉर्म जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो कितना रोटेशन शो करती है। ये यहाँ पर बनाई है मैंने अल्फा फॉर्म। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था इसमें ग्लूकोज को लेकर के क्वेश्चन ये था कि जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब करेंगे तभी क्लियर करती हूँ। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि आपने जो OH ग्रुप है साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेकर के बात बता रही हूँ मैं आपको ग्लूकोज में, कि वो आपने सिर्फ राइट हैंड साइड वाले की पोजीशन चेंज की थी, उसमें अप एंड डाउन रखते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे ही छोड़ दिया था। उसका मैं आपको प्रॉपर रीजन भी बताऊंगी इस बार। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने उस टाइम भी बताया था आपको। अब देखो यहाँ से बात करें तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये यहाँ पर जुड़ा है, लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपका अलग साइड चेन की फॉर्म में जुड़ जाता है इसमें। ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से, जब आप इसको तोड़ मोड़ के लिखोगे ना तो ये बिल्कुल बंद है। बंद तो ये ऐसे भी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कोई भी अलग ग्रुप आ रहा है इसमें। ये हमने CHOH खोल कर ही तो लिखे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, हम हर एक बॉन्ड प्रॉपरली खोल कर लिखना होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा फॉर्म भी इसी तरह से डिसाइड होती है जैसे उसमें की थी, ग्लूकोज में की थी। अगर आपका OH आपके राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो आपकी कैसी होगी, आपकी अल्फा फ्रक्टोज बनेगा। कैसा बनेगा, अल्फा फ्रक्टोज बनेगा। और अल्फा फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, ये होता है आपका -160 डिग्री का। -160 डिग्री का आपका इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बीटा ग्लूकोज की। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, हम स्पेसिफिक रोटेशन कौन से कार्बन का देखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हम उस कार्बन का देखते हैं जिससे आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है। याद करो, ग्लूकोज में भी हमने उसी कार्बन के लिए बताया था जिससे आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। इसमें भी उसी के लिए बताएंगे जिससे आपका ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखना बस। क्लियर है, चलो अल्फा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद है सेकंड में भी कुछ नहीं होना, अलग अलग बना लेना, कभी एक में ही घुसा दो दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्फा में तो आपका OH राइट हैंड साइड में था, बीटा में आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा। और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा ये कितना दिखाएगा, 92 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा। ये -92 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा बीटा आइसोमर या बीटा फ्रक्टोज। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे अल्फा और बीटा फ्रक्टोज का एक स्पेसिफिक रोटेशन या म्यूटा रोटेशन जो होता है वो कौन से डिग्री पे शो करता है। अगर हम अल्फा फ्रक्टोज को और बीटा फ्रक्टोज को मिला दें, इन दोनों फॉर्म्स को ऐड कर दें तो एक ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। क्या देता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। और ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमें ये कितने डिग्री पर मिलता है, ये मिलता है हमें 120.5 डिग्री पर। -120.5 डिग्री पर हमें ये स्पेसिफिक रोटेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो ये डिग्री है, ये रोटेशन शो कर रहा है, ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। किसका, फ्रक्टोज का। इट रिप्रेजेंट्स द म्यूटा रोटेशन। कौन रिप्रेजेंट करता है, ये इट रिप्रेजेंट द म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। हो गई बात क्लियर, नोट करिए इसे। फिर हम इसकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ये अल्फा और बीटा याद रखना। अल्फा कब बनेगी, अगर OH राइट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में अगर OH राइट होगा तो अल्फा फ्रक्टोज बनेगा।
क्लियर है? चलिए नोट करिए इसे, फिर हॉवर्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है वो भी। चलिए नेक्स्ट हॉवर्थ स्ट्रक्चर, हॉवर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हॉवर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज कैसी है? जैसे हमारी ग्लूकोज जो थी पायरानोज जैसी स्ट्रक्चर बना रहा था, इसी तरह से आपका जो फ्रक्टोज है वो भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसमें पोजीशन ध्यान रखना H और OH ग्रुप की। और स्ट्रक्चर में आपकी कैसे बनती है? इसमें 5 कार्बन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और छठी पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन ही ग्लूकोज की बनाई थी ना, इसी तरह से फ्रक्टोज की बनानी है आपको। ये आपका ऑक्सीजन, थोड़ी सी बड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन, एक और कार्बन, ये ऑक्सीजन। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ी सुंदर सी बना लेना जैसी आपको बनानी हो, कि नोटबुक में अच्छी लगे वो। कि आपके इस कार्बन से लास्ट वाले से क्या जुड़े होते हैं? आपके CH2OH। अब देखो लास्ट हम कहाँ से काउंट करते हैं? कहीं से भी काउंट कर लो, यहाँ से काउंट करना चाहते हो यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। वैसे हम किसके लिए हॉवर्थ स्ट्रक्चर में जो कार्बन की काउंटिंग करते हैं वो इधर से स्टार्ट करते हैं। 1, ये है आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5th कार्बन, और छठा कार्बन जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है CH2OH। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? HOH ग्रुप की अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन के लिए HOH ग्रुप अरेंज करेंगे, ये H, ये OH। अब इसके अकॉर्डिंग आप किधर भी H किधर भी OH रख दो, बस रखना ऐसे जहाँ लेस रिपल्शन आए। अगर आप मान लो OH और OH एक साथ रख दोगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। OH, H, यहाँ पर भी आपके क्या प्रेजेंट आएंगे? HOH। इस तरह से आपकी ये क्या बना? फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनी। OH नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन H आएगा, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? तो यहाँ पर आपके दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ ये अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज है। अगर आपका OH ग्रुप प्लेन के नीचे आ रहा है, बिलो द प्लेन है, तो ये आपकी कैसी आएगी? अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज मैं आपको रीजन बता रही हूँ इसका। अल्फा फ्रक्टोज रीजन क्या है इसका? अभी हमने देखा कि जो आपकी स्ट्रक्चर थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर पड़ी थी, उसमें अगर OH राइट साइड था तो अल्फा फ्रक्टोज। अब अगर इसमें OH नीचे है तो ये अल्फा फ्रक्टोज होगा। अब कौन से के लिए देखेंगे? अब आप सोच रहे हो यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, तो अल्फा फ्रक्टोज। अगर मैं मान लो इसको ऐसे कर दूं, OH और H, इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, तब कौन सा फ्रक्टोज बनाओगे? अल्फा बनाओगे, बीटा? तो देखो ये जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इस ऑक्सीजन को देखना, जो ऑक्सीजन या जो कार्बन एटम आपका कीटोनिक ग्रुप बना रहा है, जो कार्बन एटम आपका कीटोनिक ग्रुप बनाएगा या ये कह सकते हो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, वो उसके लिए H और OH की डायरेक्शन देखेंगे, और कोई ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कैसे भी अरेंज हो, ये OH ऐसे आ जाए या HOH ऐसे आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये ऑक्सीजन देखना है और इसकी डायरेक्शन देखनी है इस वाले कार्बन के लिए। तो ये क्या बनेगा? अल्फा फ्रक्टोज बनेगा। वहीं अगर हम इसमें उल्टा कर दें, उल्टा कैसे? अगर ऊपर OH रख दें और बिलो द प्लेन क्या रख दें? CH2OH रख दें, तब ये कैसा बन जाएगा? ये बीटा फ्रक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीटा फ्रक्टोज बन जाएगा। इस OH को नहीं देखना, इस वाले OH को देखना है, यानी कि इस कार्बन को नहीं देखना हमें जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, तो हम इस वाले कार्बन के लिए देखेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई क्वेश्चन अब आपके नहीं होने चाहिए जहां तक मुझे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इससे अदर आपको कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी चीज से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड है, टाइमिंग से, क्लास से, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा, फिजिक्स गुरु इंडिया आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पर फिर सर्च करने पर मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, कभी सोच रहे हो ऐसे ही मिल जाए, तो यहाँ से चैनल मिल जाएगा फिजिक्स गुरु इंडिया आपको, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने का फ़ायदा आपको ही मिलेगा, आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक के साथ टाइम से पहले भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर चैप्टर 4 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।